जो होना था वही हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यहां पर ईरान पर बड़ा वाला हमला कर दिया है। कई जगह पर ईरान के ऊपर मिसाइलें गिरी हैं और ये जो मिसाइलें गिरी हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ यहां पर अमेरिका इजराइल ने मिलकर गिराया है। मतलब ये जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर ये बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। कहीं ना कहीं बहुत पहले से इसकी तैयारी जो है वो अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ध्यान दे तो ये अमेरिका इजराइल बिना मतलब के ईरान को बातों में फंसाए रखे थे। उनके साथ बैठक पे बैठक कर रहे थे कि भैया वार्ता से हम इस मैटर को सुलझाना चाहते हैं, हम तुम पे लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई ये केवल झांसा दे रहा था अमेरिका। लास्टली जिस तरीके से अमेरिका अपनी मिलिट्री को पाइल अप कर रहा था ईरान के आसपास, जो अपने वॉरशिप्स तैयार कर रहा था, वो कहीं ना कहीं ये संदेश तो दे ही रहा था कि अमेरिका आज नहीं तो कल हमला करेगा ही करेगा। ये जितने भी बातचीत के दौर हम लोग देख रहे हैं ये सारा केवल दिखावा है और लास्टली इस हमले ने उस बात को प्रूव कर दिया कि हाँ भैया वो केवल दिखावा ही था। असली मकसद तो यही था कि ईरान के ऊपर हमला करना। तो यहां पर ये जो हमला हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं ईरान के ऊपर छोटे मोटे रीजन में नहीं बल्कि कई सारी जगहों पर ईरान के ऊपर हमला हुआ है। तेहरान के ऊपर भी हमला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर अमेरिका को या फिर इजराइल को ये इनपुट मिले थे कि भाई यहां पर खामनेई हो सकता है या फिर यहां पे खामनेई होगा। कई सारे बड़े बड़े ईरान के लीडर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह, बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स जो है यहां पर हो सकते हैं। अलग अलग जगहों पे ये जो अटैक किए गए ना ये इन्हीं सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए किए गए हैं। बिल्कुल सारी जो खबरें थी वो पहले अमेरिका ने, इजराइल ने जुटाई अपनी एजेंसीज के जरिए, खुफिया एजेंसीज के जरिए, और फिर उन खबरों के बिहाफ पे इन जगहों पे अटैक किया गया। मतलब ऐसे ही मिसाइल नहीं मार दिया गया, सोच समझकर जगह पे मिसाइल यहां पर इन्होंने दागा है। क्या मकसद था? जो सबसे प्राइमरी इनका यहां पे मकसद था ना वो यहां पर एक तो खामनेई जो इनका सुप्रीम लीडर है उसको मारना है। क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि इसको मार कर ये लोग ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, अपने हिसाब का सरकार अमेरिका बनाना चाहता है, जो अमेरिका हमेशा हर जगह करना चाहता है अपनी पावर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये मेन कारण है। दूसरा कारण है कि भाई ये लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और यह मानना है अमेरिका और इजराइल का कि भैया अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम लग गया तो फिर दुनिया तबाह हो सकती है। ये आतंकवादी हैं, ये लोग कट्टर विचारधारा के लोग हैं और अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर का तरीका लग गया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तो फिर ये कुछ भी तबाह कर सकते हैं और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो ये लोग उस स्तर तक पहुंचे बॉम्ब बनाने के, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, उससे पहले इन पे हमला कर ही दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था हमला करने के लिए। ठीक है, तो इस कारण से मेन मकसद था कि इनको मिटाना, जो वहां के प्रेसिडेंट है ईरान के उनको खत्म करना। ये सारे मेन मकसद थे। क्या इसमें कामयाब हुआ अमेरिका? नहीं जी, कामयाब कुछ हद तक नहीं हुआ, कुछ हद तक हो गया। कामयाब कहां पे नहीं हुआ? ये लोग सुप्रीम लीडर को भाई नहीं मार सके एयर स्ट्राइक में। यहां पर देखिए ये जो ईरान का जगह जहां पर ये बिल्कुल प्रिसाइज एयर स्ट्राइक किया गया है, ये इनको खबर थी कि भाई यहीं पर खामनेई छुपा हो सकता है, यहीं पर खामनेई का ठिकाना है और इसी कारण से यहां पर अटैक किया गया। लेकिन बाद में खबर आई कि ना भैया यहां से तो बिल्कुल ईरान ने इनको सेफली निकाल के कहीं और पहुंचा दिया। कहां पहुंचाया है? ऑब्वियस सी बात है, हमको आपको कैसे पता चलेगा भाई? ये तो यूएस और इजराइल की एजेंसीज जो हैं वो मिलकर काम करेंगे, ढूंढ रहे होंगे इनका पता ताकि इनको पकड़ा जा सके, इनको मारा जा सके। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि फिलहाल इनको कहां पे रखा गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये ईरान के अंदर ही होंगे, कहीं बंकर वंकर में इनको छुपा के रखा गया होगा। सफलता भी मिली है यूएसए और इजराइल को। कहां सफलता मिली है? यहां पर खबरें हैं कि जो आईआरजीसी के चीफ थे उनको मार गिराया है इस स्ट्राइक में। जी हां, ये जो है सोर्सेस कह रहे हैं, जो टाइम्स ऑफ इजराइल देखिए इन्होंने खबर छापा है कि भैया ये सोर्सेस हमारे कह रहे हैं, 3-4 सोर्सेस कह रहे हैं कि भैया इनका काम तमाम हो गया। तो जो आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इनके जो जनरल थे यहां पर मोहम्मद पाकपोर, इनको भाई साहब खात्मा इनका हो चुका है इस स्ट्राइक में। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, ये भी बहुत बड़ी खबर है, ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आमिर नसीरजादा, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है इस स्ट्राइक में। तो 2 बड़े लीडर यहां पर खबरें हैं कि उनकी यहां पर मृत्यु हो चुकी है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से गुरु ये खबर आ रही है। और ऑब्वियस ही बात है जब इतने बड़े लीडर्स की मौत होगी तो यहां पर बिलबिलाएगा ईरान, और ईरान तो भाई बिलबिलाया है, इस कदर बिलबिलाया है कि यहां पर ईरान ने भी अटैक किया है। अच्छा, यहां पर ये जो लीडर्स मरे केवल यही लोग नहीं मरे हैं यूएस और इजराइल के हमले में, यहां पर इनोसेंट लोग भी मरे हैं। और जो फिलहाल खबरें आ रही हैं कि 51 स्टूडेंट्स मर चुके हैं, कहीं 50 दिखा रहे हैं, कहीं 41 दिखा रहे हैं, संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब जगहों से लगभग खबरें यही कि स्टूडेंट्स मरे हैं,
40 से ऊपर की संख्या में कम से कम लड़कियां मरी हैं, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल यहां पर देख सकते हैं, ये एक प्राइमरी स्कूल था। ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने जो है वो दिखाया है यहां पर कि जो एलिमेंट्री स्कूल है मिनाब में, वहां पर जो हमला हुआ उसमें कई सारे लड़कियों की, बच्चों की यहां पर जाने गई हैं। तो मासूम तो देखो मरेंगे, जब भी वॉर होगा मासूम उसका शिकार होंगे ही होंगे। अब जब हमला उनका होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ईरान भी तो यहां पे भरा पड़ा है, ईरान कहां से छोड़ेगा। तो ईरान ने भी गुरु हमला कर दिया है। ईरान ने खबरें हैं कि भाई साहब इजराइल के ऊपर भी हमला किया है, और साथ ही साथ जो गल्फ रीजन में यूएस के मिलिट्री पोस्ट हैं गल्फ रीजन में, वहां पर भी हमला किया। तो ये आप लोग देख सकते हैं गल्फ रीजन में जो यूएस के मिलिट्री पोस्ट है यहां पर, इन जगहों पे खबरें हैं कि 6 जगहों पे यहां पर हमला कर दिया है। मतलब एक तरफ यूएस इजराइल ने हमला किया ईरान पर, और ईरान ने क्या किया, इन खाड़ी देशों पर हमला किया जहां जहां पर कुछ जगहों पर यूएस के पोस्ट है। जैसे कि देखिए कुवैत में यहां पर हमला हो गया है, यहां पर देखिए खबरें हैं कि भाई साहब सऊदी अरेबिया में भी हमला हो गया है, रियाद के ऊपर आवाजें सुनने को मिली, बॉम्ब की आवाजें सुनने को मिली। यहां पर देखिए बहरीन में हमला हो गया है, कतर दोहा में हमला हो गया है, यूएई पे हमला हो गया। मतलब भाई साहब ईरान भी भरा पड़ा। ईरान ने बोला कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब तुम हम पे हमला कर रहे हो, हमारी सॉवरेनिटी पे हमला कर रहे हो, हमारे टॉप लीडर को मारना चाहते हो, हमारे सुप्रीम लीडर को मारना चाहते हो, हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ईरान जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं साहस दिखा रहा है भाई कि हम तो सबको पेलेंगे, जहां जहां पे तुम्हारे मिलिट्री बेसिस हैं हम सबको मारेंगे। तो हो सकता है या तो ईरान अभी तो हमला कर दिया फिर पीछे हट जाए, लेकिन पीछे हटना, क्या इनको हटने देंगे यूएस और इजराइल वाले? मेरे हिसाब से लोग नहीं देंगे इस बार। तो जिस तरीके से मिलिट्री पाइलअप हुआ है गल्फ रीजन में, जिस तरीके से ये लोग वॉरशिप्स तैनात किए, क्योंकि भाई दो बड़े बड़े वॉरशिप्स, उसमें 12,000 सैनिक तैनात है। आप लोग समझ सकते हैं, वॉरशिप्स की केवल बात कर रहे हैं हम लोग। तो बड़ी तगड़ी मिलिट्री पाइलअप किया यहां पर। और इस बार जिस तरीके से खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर रिजीम चेंज करके मानेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पीछे हटने वाला है नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला है। तो ये कुछ गुरु खबरें आ रही है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं खाड़ी रीजन, ये पूरे जो खाड़ी देश हैं गल्फ रीजन है, यहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस कहां पर है, कहां पर एयर बेस है, कहां पर नावल फैसिलिटी है, कहां पर आउटपोस्ट है, कहां पर रडार फैसिलिटी है, ये सारा वो रीजन यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो टारगेट में यही चीज रहने वाली है। जो आसपास के ईरान, ये देखिए ईरान के आसपास के जो रीजन रहने वाले हैं, इन्हीं में से ईरान कहीं ना कहीं टारगेट करेगा। जो पेंटागन के सोर्सेज से खबरें आने के भाई साहब ये सारे जो जगह है ना, ये सारे जो बेसेस हैं, वो भाई साहब मेन टारगेट पे रहेंगे ईरान के, ऐसा इनके सोर्सेस कर रहे हैं। बाकी ईरान की मर्जी, वो जहां हमला करे, हम लोग क्या ही कह सकते हैं। अब जब हमला हो चुका है दोनों जगहों से, तो ऑब्वियस सी बात है लीडर्स सामने आएंगे। बात करें यूएस की, तो यूएस क्या कह रहा है? अब यूएस भाई साहब ट्रम्प साहब ये तो कुछ भी बोल रहे हैं यहां पर, अब कुछ भी बोलने का इनका सिस्टम चल पड़ा है, जो बोलते हैं सोचते हैं कि वही सही है। खैर यहां पे ट्रम्प साहब ने क्या बोला? ट्रम्प साहब ने यहां पर यह बोला है कि ऑल आई वांट इज फ्रीडम फॉर द पीपल। मतलब ये ईरान के लोगों की आजादी चाहते हैं। अच्छी बात है भाई साहब, आप ईरान के लोगों की आज़ादी चाहते हैं, उनको अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, इसके लिए इनका कहना है कि ये जो है वहां पर स्ट्राइक किए हैं, वहां पर हमला किया है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला? आई वॉन्ट अ सेफ नेशन एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। इनको चाहिए ईरान एक सेफ नेशन हो, और ये वो करके रहेंगे। मतलब इस बयान से तो यही लग रहा है कि भाई साहब इस बार ईरान को नहीं छोड़ेंगे। सुबह सुबह इन्होंने एक वीडियो जारी किया था, वीडियो स्टेटमेंट, जहां पर इन्होंने यह बोला था कि टू डिफेंड द अमेरिकन पीपल बाई एलिमिनेटिंग इमिटेंट थ्रेट्स फ्रॉम द ईरानियन रेजिम। मतलब ये अपने स्टेटमेंट में यूएस के लोगों की भी भलाई चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि यूएस के लोगों की भलाई तभी हो जाती है जब जो बहुत बड़ा थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ईरान की जो सरकार है, जो खामनेई की सरकार है, उसको हम लोग हटाएंगे, तब जाकर अमेरिका के लोग सेफ रहेंगे। वरना ये जब तक जिंदा रहेगा, ये अमेरिका पे हमला करवाता रहेगा, अमेरिकन लोग पे हमला कराता रहेगा, और इसके हाथ में अगर न्यूक्लियर मिसाइल लग गई, ऑब्वियस सी बात है, जो एक मेन रीजन है हमला कराने का, अगर न्यूक्लियर का फॉर्मूला लग गया पूरी तरीके से यूरेनियम अगर एनरिच कर दिया ईरान, तो फिर तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। और इसी कारण से ये सारा हमला हुआ है। बाकी आप सबको पता है कि ईरान का यह कहना है कि वो लोग 60% तक यूरेनियम एनरिच कर लिए थे पहले। क्या सच है, क्या झूठ है, कितना एनरिच किए, क्या उनका पूरा सिस्टम बचा है, या फिर पिछली बार जब बॉम्बिंग किया था इजराइल ने उनके उन ठिकानों पे, यूएस ने जो बॉम्बिंग किया था, क्या उसमें उनका ध्वस्त हो गया? ये किसी को कुछ भी सच फिलहाल नहीं पता है। ये बातें चल रही है, यूएस क्लेम कर रहा है कि हम ध्वस्त कर दिए हैं, ईरान का क्लेम है कि ना भैया हम तो अपना एनरिच्ड यूरेनियम पहले ही हटा लिए थे। क्या सच है, क्या झूठ है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर फॉर्मूला लग गया, तो हो सकता है क्या इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यूएस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, अब इस पर ये खामनेई है,
खामनेई का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने क्या बोला, ईरान ने बोला कि भाई ईरान्स रिस्पॉन्स दिस टाइम विल बी फास्टर, मोर फोर्सफुल एंड मोर एक्सटेंसिव देन द 12-day वॉर। ईरान ने बोला कि भाई इस बार अब जो हम हमला करेंगे ना वो ज्यादा ताकतवर के साथ ज्यादा बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। पिछली बार जो हमला किया था, याद होगा आप लोगों को, पिछली बार जब ईरान ने हमला किया था कुछ समय पहले इजराइल के ऊपर, तो भाई साहब अच्छे खासे बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, एक ही बार में भर भर के बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे ईरान ने, जिस कारण से जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम था वो भी डिटेक्ट कर पाने में सब मिसाइल को असक्षम था, जिसकी वजह से कुछ जगहों पे गिरे थे उनके बैलिस्टिक्स मिसाइल, कुछ लोग भी वहां पर मरे थे। तो भाई यहां पर ईरान के पास बैलिस्टिक्स मिसाइल है, इनके पास ड्रोन्स फैसिलिटी है, कई हजार ड्रोन्स, कई हजार ये लोग बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो रखे पड़े हैं। इनका तो यहां तक क्लेम है कि भाई ये अमेरिका तक पे बैलिस्टिक मिसाइल मार सकते हैं, क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता, लेकिन लॉन्ग रेंज की इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इतनी बड़ी तो जरूर है कि भाई साहब ये इजराइल को खत्म कर सकते हैं। बाकी इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, ये हमें पता है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है, सबसे बड़ी बात उनके साथ अमेरिका है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है कि इजराइल पे ये लोग हमला करके उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे, ये हम सबको पता है क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है। और बाकी ये अब तक खबरें आ रही है गुरु, वॉर एक्सीलेट हो चुका है, किस लेवल तक जाएगा ये फिलहाल देखिए अपन लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर वॉर लंबा खींचा तो ऐसा ना हो कि वो रसिया और यूक्रेन वाला वॉर बन जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, रसिया यूक्रेन का वॉर हो सकता है। और देखिए ईरान के साथ कहीं ना कहीं बैक से सपोर्ट तो चाइना करेगा, रसिया करेगा ही करेगा। ईरान खुद भी एक बहुत बड़ा देश है, उसके बाद खुद भी जो है अच्छे खासे मिसाइल्स हैं, हथियार का जखीरा है, तो ये गुरु बात निकलकर सामने आ रही है। बाकी जो भी न्यूज़ आएगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल बिल्कुल नया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।